दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग समीकरण से x और y के मान ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए आपको दो समीकरण दिए रहेंगे और दो समीकरण की सहायता से आपको x और y के मान ज्ञात करने होते हैं। तो हमारे पास दो सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल दिया गया है x + 2y = 5 और उसी में दूसरा समीकरण दिया गया है x + 3y = 7। अब हमको x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो इस समीकरण की सहायता से x और y के मान ज्ञात करना हम आज सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा पद जो है गुणांक में बराबर है। तो x के गुणा में 1 लिखा है और नीचे वाले समीकरण में भी x के गुणा में 1 लिखा है। इसका मतलब अगर हम पहले समीकरण में दूसरे समीकरण को घटा देंगे तो x वाला पद इसमें माइनस हो जाएगा और y वाला पद बचेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर जब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2y = 5 और हमको नीचे वाला घटाना है तो x + 3y = 7। घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक, हम ऊपर नहीं दर्शा सकते क्योंकि भद्दा लगने लगेगा, काट पीट जो है नहीं की जाती सवालों में। हम सांकेतिक भाषा में उसके नीचे लिख लेते हैं। अगर हम x से x को घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पर 2y प्लस का है और माइनस का 3y घटाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा, है ना। मतलब 3y बड़ा है 2y से और चिन्ह कहे का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। और यहाँ पर -7 है, ऊपर है +5, तो 5 में अगर 7 घटा देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब हमारे पास प्राप्त हुआ वो -y = -2 प्राप्त हुआ। अब दोनों तरफ से हम चिन्हों को कैंसिल कर देंगे। अगर दोनों तरफ सेम चिन्ह आते हैं तो हम उनको कैंसिल कर दिया करते हैं। तो हमने चिन्हों को कैंसिल कर दिया है। अब y बराबर हमें 2 प्राप्त हो गया है। अगर y बराबर 2 प्राप्त हो गया है तो हम किसी भी समीकरण में रख के x बराबर निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर जब समीकरण 1 में y बराबर 2 रखेंगे तो क्या आता है, x + 2y = 5। तो y के स्थान पर 2 रखना है, x + 2 × 2 = 5। x + 2 दूनी 4 हो जाएगा बराबर 5। अब क्या हो जाएगा, x को अगर हम अचर पद को 4 को उधर माइनस करेंगे, मतलब पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो 5 में 1 ये 4 माइनस हो जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 1। x का मान आ गया हमारे पास 1 और y का मान आ गया 2। इस प्रकार जो है हम समीकरण की मदद से x और y के मान निकालते हैं। इसी प्रकार दूसरा सवाल भी दिया गया है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें जो है x वाला पद बराबर नहीं दिया गया, इसमें y वाला पद बराबर दिया गया है। तो हम वही क्रियाकलाप करेंगे लेकिन इसमें जो है x वाला पद नहीं कटेगा, इसमें y वाला पद कटेगा। ठीक, तो हम इसमें भी उसी प्रकार लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर। ठीक, ये शॉर्टकट में इस तरह लिखा जाता है, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर। तो इसको जब हम 1 में 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 3x + y = 5 और नीचे लिखा है 5x + y = 9। तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, तो हम इधर देखते हैं, यहाँ पर माइनस का 5x लिखा है, ऊपर प्लस का 3x लिखा है। इसका मतलब 5x बड़ा है ना। तो 5x में हम 3x को घटा देते हैं तो आ गया 2x, लेकिन कहेगा चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या जो होगी उसका चिन्ह हम लगाएंगे। तो बड़ी संख्या 5x है तो ये बड़ी संख्या वाला चिन्ह माइनस आ जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार y से y घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, तो उसको हम नहीं लिखते हैं। ठीक, बराबर यहाँ पर माइनस का 9 लिखा गया है, ऊपर प्लस का 5 लिखा गया है। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना होता है और चिन्ह बड़ी संख्या वाला आता है। तो माइनस के 9 में प्लस का 5 चला गया तो माइनस का 4 आ गया। माइनस से माइनस को कैंसिल कर देते हैं। अब 2x लिखा है बराबर 4 लिखा है, तो x बराबर हम जब निकालते हैं तो 4/2 हो जाता है। इसका मतलब 2 उत्तर आए। x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम y का मान निकालने के लिए किसी भी समीकरण में x बराबर 2 रख देते हैं। तो हम मान लीजिए फर्स्ट समीकरण में x बराबर 2 रखते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर
तो देख लेते हैं क्या y का मान आ रहा है। ठीक, तो समीकरण 1 दिया गया था 3x प्लस वाई बराबर 5। तो x के स्थान पर 2 रख लेते हैं, 3 गुणे 2, सॉरी यहाँ पर 3 है, 3 गुणे 2 प्लस वाई बराबर 5। तो 3 दूनी 6 प्लस वाई बराबर 5। जब हम यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 5 6 ये जो है उधर माइनस में हो जाएगा, तो 5 माइनस 6, इसका मतलब y का मान जो आएगा -1 आ जाएगा। तो y बराबर -1 आ गया। इस प्रकार जो है हम समीकरण, दो समीकरणों की सहायता से x और y के मान निकालते हैं। अगर कोई समीकरण में दोनों में से कोई भी पद बराबर ना हो तो उस समीकरण को कैसे हल करते हैं उसको हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपको समीकरण इस प्रकार दे दिया जाए 3x प्लस वाई बराबर 4 और यहाँ पर x प्लस 2y बराबर 3। तो हम इस समीकरण को हल करने का थोड़ा सा मेथड चेंज कर देते हैं। मेथड क्या चेंज हुआ करता है, सबसे पहले हम कोई गुणांक बराबर करा लेते हैं। मान लीजिए इसमें 3x है, इसमें x है, तो घटाएंगे भी तो भी x आएगा, और y में वाले भी गुणांक आपस में बराबर नहीं है, तो हम किसी एक गुणांक को बराबर करा लेते हैं। चाहे x वाला हम गुणांक बराबर करा लें, चाहे y वाला। तो मान लीजिए हम इसमें x वाला गुणांक बराबर करवा रहे हैं, तो अगर हम समीकरण सेकंड में, ये समीकरण सेकंड हो गया, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, तो अगर हम समीकरण सेकंड में इस पूरे सेकंड समीकरण में 3 का गुणा कर दें तो 3x, यहाँ पर भी 3x आ जाएगा, है ना। और आगे का कुछ भी बन रहा हो उससे मतलब नहीं है, हमें केवल गुणांक बराबर करने हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण सेकंड में दोनों ओर 3 का गुणा करने पर, दोनों ओर 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर, गुणा करने पर देख लेते हैं कितना आता है। ठीक, तो हम समीकरण सेकंड में दोनों ओर 3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y, ये इस प्रकार था x प्लस 2y बराबर 3, इसमें भी 3 का हम गुणा कर देंगे, तो अंदर गुणा करके देख लेते हैं कितना आता है, 3x प्लस 6y बराबर 9। ये हमारा समीकरण, नया समीकरण प्राप्त हो गया। तो इसको हम समीकरण थर्ड डाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण जो फर्स्ट दिया गया था उसमें हम थर्ड को घटा देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में थर्ड को घटाने पर, ठीक, तो समीकरण फर्स्ट में थर्ड को जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 3x प्लस वाई बराबर 4, और यहाँ पर क्या दिया गया है, 3x प्लस 6y बराबर 9। तो घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर चिन्ह चेंज कर दीजिए। अब हम 3x से 3x को कैंसिल कर देंगे, या फिर हम लिखेंगे ही नहीं, है ना। यहाँ पर प्लस का y है, यहाँ पर माइनस का 6y है, तो प्लस का y माइनस के 6y में जब घटाएंगे तो माइनस का 5y बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 9 है, ऊपर प्लस का 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, और 5y बराबर 5 आ रहा है, इसका मतलब 5y बराबर 5, y बराबर क्या आ जाएगा, 5/5, तो y का मान 1 आ गया। अब यही हम किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल सकते हैं। किसी भी समीकरण में हम रख देंगे तो x का मान अपने आप निकल के आ जाएगा। तो मान लीजिए हम फर्स्ट समीकरण में रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में y बराबर 1 रखने पर, ठीक, तो हम यहाँ पर रख के देख लेते हैं क्या आता है, बराबर 4 दिया गया है समीकरण। तो यहाँ पर हम y बराबर 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 3x बराबर 4 माइनस 1, ये उधर जाके 75 हो जाएगा, है ना। तो 3x बराबर 3 हो जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा, 3/3। इसका मतलब x बराबर जो मान आएगा वो 1 आ जाएगा, y का मान भी 1 आ गया और x का मान भी 1 आ गया। इस प्रकार जो है समीकरणों को हल किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।